क्या आपने कभी सोचा है कि जब देश के नेता मंच से गरजते हैं कि घर में घुसकर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे, तो असल में घर की चौखट इतनी कमजोर कैसे रह जाती है कि दुश्मन आराम से देश के अंदर घुसाता है और कैसे इतना बड़ा अंजाम दे डालता है। तो आज की हमारी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे वह जो शायद ही इसी चैनल ने इतने खुले तौर पर आपके सामने रखा हो। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने प्यारे से चैनल लोक दस्तक को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी खबरें बताता हूँ जो शायद और किसी चैनल पर आपको देखने को मिले। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सिर्फ आपके 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक बार फिर सरकार की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र की पोल खोल गया है और इस बार खुलासा किया है देश के सबसे भरोसेमंद अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने, जिसने साफ साफ बताया कि सरकार के पास हमले की पूरी जानकारी पहले से थी, फिर भी इतना बड़ा हमला हो गया। सोचिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह बार बार टीवी पर आकर कहते हैं कि आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जब आपके पास पुख्ता इंटेलिजेंस थी तो हमला रोका क्यों नहीं? क्या सिर्फ भाषणों और नारों से देश की सुरक्षा होती है? चलिए आपको पूरी कहानी शुरू से बताते हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हमले से करीब 10 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप अधिकारी खुद डीजीपी श्रीनगर और आसपास के इलाकों में डेरा डाले हुए थे, क्योंकि सरकार के पास इंटेल रिपोर्ट थी कि आतंकी हमला हो सकता है और टारगेट होंगे टूरिस्ट। अब देखिए, सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन सिर्फ श्रीनगर के डल लेक, मुगल गार्डन और टूरिस्ट होटलों के आसपास, जबकि असली हमला हुआ साउथ कश्मीर के पहलगाम में, जहां सुरक्षा का नामो निशान तक नहीं था। क्या यह महज एक चूक थी या फिर इंटेलिजेंस को सही से समझने और लागू करने में भारी लापरवाही? रिपोर्ट में बताया गया कि आतंकी हमला करने वाले 4 लोग, 2 स्थानीय और 2 पाकिस्तानी, हमले से 4 से 5 दिन पहले ही इलाके में आ गए थे। स्थानीय लोगों के बीच घुल मिल गए, चाय की दुकानों पर बैठे, लोगों से बात की और किसी को शक तक नहीं हुआ। सोचिए, ये आतंकी इतने बेखौफ थे कि खुलेआम घूम रहे थे और हमारी पुलिस, हमारी सुरक्षा एजेंसियां बस श्रीनगर में ही सख्ती दिखा रही थी। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ी नाकामी है? और सबसे बड़ी बात, जब हमले के बाद ये रिपोर्ट सामने आई तो सरकार और गोदी मीडिया ने मिलकर इसे दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सच छुपता नहीं है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट बिल्कुल साफ थी। टूरिस्ट टारगेट हो सकते हैं, हमला हो सकता है, लेकिन सुरक्षा बलों ने सारा ध्यान सिर्फ श्रीनगर पर लगा दिया। पहलगाम को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया और जब हमला हुआ तो सरकार की तरफ से वही पुराना रटा रटाया जवाब, हम चुन चुन कर बदला लेंगे, आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब आपके पास पहले से जानकारी थी तो हमला क्यों नहीं रोका गया? क्या सिर्फ पाकिस्तान को गाली देने से या युद्ध का माहौल बनाकर टीवी डिबेट्स में चिल्लाने से देश सुरक्षित हो जाएगा? दोस्तों, ये वही देश है जहां बेसिक शिलान्यास घटना के बाद तत्कालीन गृह मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज जब इतनी बड़ी चूक हो गई तो अमित शाह से कोई सवाल तक नहीं पूछ रहा। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? और ये भी जान लीजिए, इस हमले के बाद सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस ही नहीं, द हिंदू ने भी रिपोर्ट छापी कि सरकार ने विपक्ष को बताया था कि पहलगाम का इलाका जून में ही खुलता है, इसीलिए वहां सुरक्षा कम थी। लेकिन यह भी झूठ निकला, क्योंकि वह रूट पूरे साल खुला रहता है। यानी सरकार ने विपक्ष को भी गुमराह किया और जनता को भी। सोचिए, अगर इतनी पुख्ता इंटेलिजेंस थी तो सुरक्षा बलों की तैनाती सिर्फ श्रीनगर तक क्यों सीमित रखी गई? क्या पहलगाम के टूरिस्ट कम कीमती थे? क्या उनकी जान की कीमत कम थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार की प्राथमिकता सिर्फ टीवी पर दिखावे की है या असल में देश की सुरक्षा? दोस्तों, ये सब बातें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, क्योंकि जब देश के सबसे प्रतिष्ठित अखबार एक सुर में कह रहे हैं कि सुरक्षा में भारी चूक हुई, तो हमें भी आंखें खोलनी होंगी। क्या आपको नहीं लगता कि गृह मंत्री को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्या सिर्फ सेना को चुन चुन कर बदला लेने की धमकी देना ही काफी है, या असल में सिस्टम को सुधारना भी जरूरी है? और देखिए मीडिया का हाल, सुबह से शाम तक युद्ध की चर्चा, विशेषज्ञों की लंबी लंबी बातें, लेकिन असली सवाल कोई नहीं पूछता। क्या ये सब सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए है?
क्या हमें अपनी गलतियों से कभी सबक मिलेगा? दोस्तों, यह सवाल सिर्फ मेरे नहीं, पूरे देश के हैं। अब समय है कि हम सब मिलकर सरकार से जवाब मांगे, क्योंकि देश की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। और कौन नहीं चाहता कि पीओके पर कब्जा हो जाए? कौन नहीं चाहता कि पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाए? यहीं तक मैं खुद कहता हूँ, चीन का अक्साई चीन भी कब्जा कर लिया जाए। लेकिन करें तो सही, बस चिल्लाने से थोड़ी होगा। अब आप बताएं कि ऐसे नेताओं पर आप क्या सोचते हैं? क्या गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? क्या सरकार को अपनी नाकामी स्वीकार करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंचे।